हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो सबसे पहले बड़ों को प्यार भरी नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो आज के दिन का ये ब्लॉग लगभग 7:30 बजे शुरू हो रहा है। तो आज हमारे घर में शादी की तैयारियों के बारे में कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप बताएंगे किसकी शादी हो रही है और किस प्रकार से हमारा फंक्शन रहेगा, उसके बारे में उसके जानने के लिए हम भी उत्सुक थे। और आज वो समय आ गया जब हम शादी की तैयारियों में शुरू हो गए हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिए। तो गाइज़, अभी हमें जाना है टिलूधार, जहाँ पे हमारे कज़न ब्रदर की मैरिज है। तो उसके बारे में हमें डिस्कस करनी है। तो आप बने रहिए हमारे साथ। हमें अभी बहुत दूर जाना है। आज की यात्रा जो है हम मेरी वो पैदल ही है। तो आपको भी इन वादियों का कुछ व्यू दिखाएंगे। हमें इधर से जाना है, ये हमारा शॉट है इस जंगल में। और अब आपको भी दिखाएंगे किस प्रकार से हमारा रास्ते हैं जंगल के। तो बने रहिए। ये देखिएगा इस बड़े दादू ने, ये देखिएगा ताऊ जी ने हमारे तौलिए तूलिए गोबर गोबर का काम कर दिया है। ये हमारा टाइसन, वे भी हमारे साथ आज चला है। तो देखो आगे क्या होता है। ये देखो गाइस, अब ठंड बहुत हो चुकी है, पाला भी जमने लग गया है। तो अब जो सर्दियों भी शुरू हो चुकी है। ये देखो गाइस हमारे गांव का व्यू, जो कि अब भी धूप लगने का समय है। यहाँ धूप थोड़ा लेट ही लगती है। तो ये है हमारे गांव का कुछ व्यू इस तरह से। तो ये कुछ इस तरह से ये देखो गाइस, भले ही धूप लेट लगती है तो गांव में लोग जो है सुबह ही काम में लग जाते हैं। तो ये हमारे गांव का व्यू कुछ इस तरह से है, आप देख सकते हो। ये पूरा ऊपर तक ही हमारे गांव का एरिया है, बहुत दूर तक फैला हुआ है। तो गाइस, उस जंगल को क्रॉस करने के बाद हमें अब ये पार वाला जंगल भी क्रॉस करना पड़ेगा, तब पहुँचेंगे हम टिलूधार। तो मिलते हैं आपको वहीं पे। ये इस तरह से कुछ मेन रोड में पहुंच चुका हूं। अब यहाँ से लगभग 1-1.5 किलोमीटर का सफ़र रह चुका है। तो चलते हैं। तो ये है गाइस खारला गांव का कुछ व्यू। चरणी, ये आपको उमड़वार दिख रहा है आपको कुछ इस तरह से। तो बहुत ही शानदार व्यू है। ये देखो गाइस, रास्ते में चलते हुए रमटेड़ी गांव, नक्सिटली गांव का व्यूज़ कुछ ये हस्ताड़ी दिख रही है। तो इस तरह शायद ताऊ जी भी आ गए पीछे। अब मुझे उनके साथ ही जाना होगा। रमटेड़ी और नक्सिटली का व्यू बहुत ही शानदार दिखता है यहाँ से। ये हमारा गणासीधार, टिक्कर का कुछ एरिया, देवरी घाट। ये अंकल जी गाड़ी लेके पहुँच चुके हैं और मुझे अब इनके साथ जाना है। आज का काम था हमारा निमंत्रण को सेट करना। तो इस प्रकार से
हमने इन्हें सेट किया लगभग 500-600 के करीब। हमारा सिकंदर कुमार नया ब्लॉग, सिकंदर कुमार तो नहीं सिकंदर, ये हमारे हर्ष की शादी में कार्ड को बना रहे थे अभी तक ना। बहुत ही अच्छा ब्लॉगर बनेगा, इसके ब्लॉग को देखो आपको बहुत मजा आएगा। तो गाइज़, जो हमारे घर में मैरिज हो रही है वो मेरे कज़न ब्रदर हर्ष जोगटे की हो रही है, तो हम उसकी ही तैयारी में गए थे। तो वहाँ पे हमने आज अपनी प्लानिंग की और निमंत्रण वगैरह जो भी थे उन्हें किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना वो काम किया। और अब हम वापस घर की ओर जा रहे हैं, तो शादी की तैयारियों के लिए फिर अगले ब्लॉग में मिलेंगे आपसे, क्योंकि अभी और भी हमारे घर में मैरिज हो रही है। मेरी सिस्टर, कज़न सिस्टर मोनिका जोगटा की, जो भी एक यूट्यूब में ब्लॉग करती है। आप भी उनके ब्लॉग देखें तो इन्जॉय करें। अब वहाँ भी जाना है हमें, क्योंकि अब तो हम बिज़ी ही रहने वाले हैं लगभग 8-10 दिन तक। उसके बाद फिर मैरिज है, तो इस प्रकार से हम बिज़ी ही रहेगा हमारा शेड्यूल, और हम आपको शादियों की तैयारियों के बारे में बताएंगे। और आप भी बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। ये देखो गाइस, हमारी गांव का व्यू। ये हमारी हाइट में जो हमारी डोगरियां हैं, कुछ इस तरह से ये गांव बहुत ही शानदार गांव है हमारा, बहुत ही अच्छा। अपना गांव किसको प्यारा नहीं लगता गाइस। वाह। टाइसन भी गाइस सुबह से मेरे साथ ही चल रहा है। ये पेड़ देखो गाइस, एक ही पेड़ से कम 10-11 पेड़ लगे हैं। है ना बहुत ही खूबसूरत बात। वाह, ये देखो गाइस, एक ही पेड़ है, इसी से ही 10-11 पेड़ लगे हैं कम से कम। तो गाइस, ये है एक नाला जिसे हम मंदरहली नाला बोलते हैं। यहाँ पे तो सर्दियों में धूप के दर्शन ही नहीं होते हैं, गर्मियों में थोड़ी बहुत तो लग जाती है। तो अभी भी यहाँ पे इतनी ठंड है कि टेम्परेचर जो है लगभग 5-6 डिग्री ही है, क्योंकि अभी उतना घटा भी नहीं है टेम्परेचर तो अभी यहाँ पर बहुत ठंड है अभी भी यहाँ पे गाइस। यहाँ पे तो धूप लगती ही नहीं है। सर्दियों में भी हमारा रोड यहीं पर ही बंद होता है, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ आसानी से नहीं जाती है। तो देखो आप व्यू यहाँ का। यहाँ से हमारे पीने के पानी का सोर्स भी है, जो गांव के लिए हमारी वाटर सप्लाई जाती है। तो यहाँ पे हमें कभी पानी की कमी नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा पानी है और गांव के लिए यहीं से पानी जाता है। तो हमारे गांव में पानी की भी कोई समस्या नहीं है। इस तरह से कुछ हमारे पानी का सोर्स इधर ऊपर है, तो आपके साथ कभी हमारे सोर्स का ब्लॉग भी दिखाया जाएगा आपको। काफ़ी ऊपर है, बहुत ही ऊपर जाना पड़ता है हमें। तो इस तरह से कुछ हमारे गांव के लिए पानी जा रहा है। तो आज का ये ब्लॉग आपको कैसा लगा, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं प्लीज़। धन्यवाद।